दरअसल अनुपम जी 23 साल बाद एक बार फिर से एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तन्वी द ग्रेट। कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में इस मूवी की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अनुपम जी से इस फिल्म के बारे में पूछूंगा। मुझे पता है कहानी नहीं बताएंगे, टीज ही करेंगे, वो बहुत अच्छा आता है इनको। अनुपम खेर के बारे में एक बात जो हर कोई अक्सर सोचता है और चर्चा करता है, अनुपम खेर ने अपनी जिंदगी में कितनी फिल्में कर ली होंगी। 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनको, बॉलीवुड हॉलीवुड इधर उधर कुछ नहीं छोड़ा। मैंने कहीं पढ़ रहा था अनुपम जी ने 540 फिल्मों में अब तक काम किया है। 546 546 होगी। हाँ जी। काउंट कैसे रखते हैं 546? तो जब मुझे बहुत साल तक काम नहीं मिलता था और ढूंढ रहा था मैं काम और परेशान में था, तो फिर मैंने सोचा कि जब मुझे काम मिलने लगेगा तो फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, फिर उसकी आदत पड़ती चली गई और ऐसे इसका 546। आई डिडंट वांट टू लूज द काउंट जस्ट बिकॉज काउंट बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि तो मेरे लिए हर फिल्म बहुत महत्वपूर्ण रही है, चाहे अच्छी है, बुरी है, इंडिफरेंट है, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो ये डायरेक्टर बनने का ख्याल फिर से कैसे 23 साल बाद कैसे आ गया? मेरे पास 23 साल तक कुछ कहने को था नहीं। मतलब जो भी मैं कहता था एज एन इंडिविजुअल या अपने सोशल मीडिया पे कहता था, पर मेरा दिल था कि मैं शायद अब उस स्टेज पर हूं जहां मैं शायद अपने तरीके की एक फिल्म बना सकता हूं। मुझे एज ए प्रोफेशनल मेरी एक्टिंग अच्छी जा रही थी, मैं अभी भी अच्छी जा रही है। अरे तो अच्छी? हाँ, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ऐसा कुछ शिफ्ट नहीं था। जब मैंने डायरेक्ट पहले किया था तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि मैं एक्टर हूँ, अब मुझे एक फिल्म डायरेक्ट करने को मिल रही है। पर अब मैं चाहता था कि मैं अच्छाई पे फिल्म बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि ऐसी कोई फिल्म बनाऊं जो मनोरंजन भी करे और लोगों का अच्छाई में विश्वास भी बढ़ाए। जैसे जैसे ज़िंदगी उम्र बढ़ती जाती है, आप एक किस्म के इंसान बनते जाते हैं। और मेरे फादर अपने डेथ से पहले मुझे बोल कर गए थे कि लिव लाइफ। तो मैंने सोचा ये इन्होंने 20 मिनट शब्द अपनी डेथ से 20 मिनट पहले ये लास्ट 2 शब्द यूँ क्यों बोले, लिव लाइफ। तो मुझे लगा कि इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं, चाहे वो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हो, मगर कहीं ना कहीं उसमें लोगों का फ़ायदा हो। और स्ट्रेंजली मानो आप नहीं मानेंगे कि अच्छाई आजकल डिफरेंटली एबल्ड लोगों में ही है, ऑटिस्टिक लोगों में ही है। जो मेरी नीस है जिससे मैं प्रेरित हुआ था, तन्वी उसका नाम है। अच्छा, तन्वी नाम है, उससे ही तन्वी द ग्रेट नाम पड़ा है। तो वो मुझे एक दिन बोली, हमारी शादी में थे, सब लोग ऐश कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, तो वो अलग खड़ी थी, पहाड़ देख रही थी। मैंने उससे पूछा, तन्वी क्या देख रही हो? तो उसने कहा, मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ, आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। बड़ा ऐसा स्टेटमेंट था कि जिसने मुझे झकझोर दिया। और फिर मैं बचपन से उसको देखता आया हूँ। उसको जब बोलो तन्वी गाना गा दो, गा देती है, किसी का दिल नहीं दुखाती है, मक्कारी नहीं करती है, झूठ नहीं बोलती है, सच बोलती है। तो वो प्रेरणा बनी, और गाती बहुत अच्छा है, तो वो बनी प्रेरणा। शी इज 13 एट दैट टाइम, नाउ शी इज 17। तो ये अच्छा, तो 4 साल पहले आपको आइडिया आया? जी जी जी, इसको लगा 1 साल, 4 साल, हाँ 1.5 साल इसको कहानी बनाने में लगा। अच्छा, तभी हम समझे अनुपम जी अचानक दिल्ली आना कम क्यों हो गया, नेशनल इश्यूज पे बोलना कम क्यों हो गया। बीच में तो एक टाइम अनुपम जी सब जगह छाए रहते थे। मुझे लगता है बहुत आपने पर्दे के पीछे बहुत काम किया। बहुत काम किया, और इसका हमें मुआवजा मिला, हमको इसका फायदा भी हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने इस फिल्म की तारीफ की, ताली बजाई, इसकी तारीफ की कि बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो सेना के अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, जनरल द्विवेदी, उन्होंने बहुत तारीफ की। हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में 2500 लोगों की स्टैंडिंग ओवेशन मिली। अच्छा, तो यानी ये आर्मी से इसका सीधा संबंध है? वो ऑटिस्टिक लड़की की कहानी है जो एक आर्मी परिवार से आती है। वो 8 महीने या 9 महीने गुजारने अपने दादा के पास जाती है, जो रिटायर्ड कर्नल है, जो मैं हूँ। और वहाँ जाकर वो आर्मी के एटमॉस्फेयर से देखकर और कुछ अपनी चीज़ें देख के अपने पिताजी की, वो एक दिन रात को जाकर अपने दादा को कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी। ओह, तो ऑटिस्टिक लड़की आर्मी ज्वाइन करेगी। पहले तो वही डिफ़िकल्ट है बिकॉज फिजिकली शी इज़ नॉट फिट, शी इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ पर्सन। हमारे यहाँ कोई मतलब ऐसे फिजिकली शी इज़ नॉट डिफरेंटली एबल्ड है, हाँ, बट फिजिकली फिट नहीं है। पर हमारे आर्मी के लिए हाँ, वो बिकॉज स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, वो फीता नहीं बांध सकती है वगैरह वगैरह। मगर कर्नल साहब को पता है, मेरे कैरेक्टर को पता है कि इंडियन आर्मी नियम के अनुसार ऑटिस्टिक लोगों को नहीं लेती है। तो अगर वो फिजिकली फिट हो भी जाए, कोई एकेडमी ज्वाइन कर भी ले, वो अंत में उसका पर वो अड़ी रहती है। और फिर क्या होता है, ये है कहानी।